अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिक कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इन लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल और सर्कुलर मोशंस में अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इशूड बाय पीएमडीसी हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनके यूनिट्स हमने पढ़े थे, इनके डायमेंशंस हमने पढ़े थे, इनके डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, इनके फार्मूलाज हमने पढ़े थे, और ये सारे एमसीक्यूज हैं। वट एवर आई एम टॉकिंग, दीज आर एमसीक्यूज। और फिर लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के दरमियान हमने रिलेशंस पढ़े थे कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। और दूसरा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। a इज इक्वल टू आर अल्फा वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, यानी r जो है वो राइट साइड पे है। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, फिर a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज। लेकिन याद रखिए वो एमसीक्यूज हमने करने हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जो रेलेवेंट हो। ठीक है, यू शुडंट गो आउटसाइड द सिलेबस। वो एमसीक्यूज जो सिलेबस से रिलेटेड ना हो। अक्सर एकेडमीज वाले सिलेबस से आउटसाइड जाते हैं कि ये देखो फला एमसीक्यू है और ये तो इतना मुश्किल है और आपको ये नहीं आ रहा, फला फला फला। ये स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम जाया कर रहे हैं। वी हैव टू स्टडी सिलेबस। ये हम पे ये सिलेबस फर्ज फर्ज है, ठीक है, वाजिब है। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। शाबाश। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है रेवोल्यूशन भी है, रेडियन भी है, डिग्री भी है। ये जो रेवोल्यूशन, सॉरी, ये जो रेडियन है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो रेवोल्यूशन और डिग्री है, दीज आर द जनरल यूनिट्स। ये जो डिग्री है, it is the unit of angle या angular displacement in a branch of mathematics which is called sexagesimal. Sexagesimal is the branch of a mathematics in which we study this unit. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल के और भी यूनिट्स हैं, मसलन डिग्री, मिनट, सेकंड। ये वो टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर, सॉरी, एंगल, प्लेन एंगल। सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिए ऑप्शन बी, सॉरी, ऑल ऑफ देम। रेवोल्यूशन भी है, रेडियन भी है, डिग्री भी है, तो ऑल ऑफ देम। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू इस तरह आ जाए, लुक एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर रेडियन, फिर ये वाला ऑप्शन सही हो। अंडरस्टैंड। ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, टाइम जाया हो रहा है। अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी सही है। नाउ कम ऑन हियर। एमसीक्यू नंबर 2 में लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। ये हमने कल पढ़ा था। 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा है 57.3 डिग्रीज, ठीक है, 360 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 35 डिग्रीज। ये हमने कल पढ़ा था कि एक रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, देखिए, याद रखें हमारे पास 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज। सर्कल में टोटल प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन होता है, तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अगर आप यहाँ पर पाई रेडियन कैलकुलेट करें, ये 2 नीचे आ जाए, 360 डिवाइड बाई 2 वी आर गेटिंग 180। और अगर 1 रेडियन आप कैलकुलेट करें, ये पाई नीचे आ जाए, पाई से डिवाइड करो, पाई का वैल्यू है
3.14, तो हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा 57.3 डिग्रीज। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। याद रखिए, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, सपोज कि डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and 1 degree is equivalent to, या 1 degree is equal to, दोबारा सुने, degree is the unit of angular displacement या plane angle, is it, and 1 degree is equivalent to या 1 degree is equal to। तो देखिए, आपने पढ़ा 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्रीज। I can write it like this: 57.3 degrees is equal to 1 radian। सही है? ये 57.3 डिग्री में इस तरह लिख सकता हूँ। 57, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, 57.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री। कैन आई डू लाइक दिस? अगर आप 1 डिग्री को 57.3 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 57.3 डिग्रीज। क्लियर? आप कहते हैं 1 टेपर मल्टीप्लाइड बाय 57.3, तो 57.3 टेपर्स। अंडरस्टैंड? अच्छा, लुक एट, तो दिस इज 1 रेडियन। इन अदर वर्ड्स 1 डिग्री बराबर है 1/57.3 ऑफ रेडियन। अगर आप 1 को 57.3 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 0.01745 रेडियन। अच्छा देखें, अब मसलन एमसीक्यू इस तरह है कि डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है और ऑप्शन बी में इस तरह लिखा है, ये लिखा है, और ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, और अगर डी में लिखा है सपोज नन। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? सी, ऑप्शन सी सही है। गॉट इट? तो दिस इज अनदर एमसीक्यू। घर जाकर इसको नीट करो, ठीक है? इस वीडियो को दोबारा देख के इसे नीट करो, अपने लिए एमसीक्यूज बना लें। तो दिस इज अनदर एमसीक्यू। अच्छा देखें, वॉच से या क्लॉक से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। कभी कहते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच इज, कभी कहते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज, कभी कहते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर हैंड ऑफ अ वॉच इज। ये तो खुद 3 एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, इधर लिखा है, देखिए इसमें ये जो क्या नाम है, ये जो ऑर्डर है, दिस इज मस्ट, द ऑर्डर इज मस्ट। यहां पर लिखा है द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड। ये मिनट लफ्ज पहले लिखा है और सेकंड बाद में, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड से डिवाइड करना, और अगर इधर सेकंड लिखे इधर मिनट लिखे तो दिस विल बी अनदर एमसीक्यू। ऑर्डर इज मस्ट। जब भी इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, ऑर्डर मस्ट है। अच्छा, अब इधर लिखा है द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच। मिनट्स हैंड, मिनट हैंड तासु जीवता द मिनटून स्तनवाय, दैट इज कॉल्ड मिनट्स हैंड। अब अगर ये आपको नजर आ रहे, देखिए ये है 12, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड अगेन 12। आपको पता है अगर मिनट हैंड यहां से इधर आ जाते तो 5 मिनट, ये 10 मिनट्स और ये 15। तो ये मिनट हैंड अगर इधर आ जाती है, अगर ये वाली नीडल मिनट, ये मिनट नीडल इधर आ जाती है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? 60 मिनट्स। तो मिनट हैंड का टाइम पीरियड है 60 मिनट्स। अंडरस्टैंड? मिनट हैंड का टाइम पीरियड है
60 मिनट्स। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकंड्स। देखिए यहां से लेकर यहां तक 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15। तो इस ये जो सेकंड हैंड है इसका टाइम पीरियड है 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स का मतलब है मिनट, 1 मिनट। तो या तो आप ऐसा करें कि 60 सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करें, और या 60 मिनट्स को सेकंड में चेंज करें, 1 यूनिट्स में इसे चेंज करें, क्योंकि एसआई सिस्टम में ऑलवेज वी आर यूजिंग सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम या टाइम पीरियड। तो दोनों का जो रेशो है वो हमारे पास इस तरह जाएगा। लुक इट, हमारे पास एक फार्मूला है कि ओमेगा, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। अंडरस्टैंड? अगर समझ नहीं आ रही तो इधर देखिए, ये हमारे पास सर्कल है। आप मुझे ये बताएं, अगर एक बॉडी ऐसे वापस इधर आ जाती है तो जितना टाइम लेती है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और जितना डिस्टेंस कवर करती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। अंडरस्टैंड? और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप मुझे ये बताएं एस टीवी से कौन सा फार्मूला बन जाते हैं? एस इज इक्वल टू वी टी। तो देखिए आई कैन राइट एस इज इक्वल टू वी टी। अंडरस्टैंड? अगर आप यहां से टाइम कैलकुलेट करें तो एस डिवाइडेड बाई वी, एस की जगह टाइम पीरियड लिखो, एस की जगह 2 पाई आर लिखो, वी की जगह आर ओमेगा लिखो, दीज आर कैंसल्ड आउट एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। याद रखिए इस फार्मूले का इसकी इंपॉर्टेंस ये है, अगर आपको टाइम पीरियड का पता है यू कैन डिटरमिन एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, और अगर आपको एंगुलर स्पीड का पता है यू कैन ऑल्सो डिटरमिन टाइम पीरियड। तो ये फार्मूला मैंने लिखा। अब देखें, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ऑर्डर इज मस्ट। तो आई राइट हियर एम, एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच, ताकि आपको पता हो। तो दिस इज ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, देखिए मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई ना करो 3600 वगैरह, मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप सेकंड हैंड का देखें तो देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, इसका टी कितना है? 60। 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, तो ये है 60 सेकंड्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इधर देखिए, पहले मिनट लफ्ज लिखा है फिर सेकंड लफ्ज लिखा है, तो आप ऐसा करें डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो इक्वेशन के डिवीजन का मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट को राइट से। अगर आपने गलत डिवाइड किया द आंसर विल बी रॉन्ग। तो ये मैं इस तरह लिखूंगा, देखिए आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। ये है लेफ्ट साइड, ओमेगा एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इज इक्वल टू, दिस इज अ 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय, इस तरह लिखो कि कंफ्यूजन ना हो, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं 2 पाई 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 और यूनिट इज सेकंड, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो लुक इट, ये 2 पाई के साथ कैंसिल करो और 60 60 के साथ कैंसिल करो, इसी वजह से आई वॉज नॉट मल्टीप्लाइंग देम। और सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एस आ जाएगा। शाबाश। ऊपर क्या रह गया? 1 और नीचे 60। सो व्हाट शुड बी द रेशो? 1 रेशो 60, यानी ओमेगा एम रेशो ओमेगा एस हमारे पास है 1 रेशो 60।
व्हाट डज दिस मीन? इसका ये मतलब है कि सेकंड हैंड की जो एंगुलर स्पीड है वो मिनट हैंड के एंगुलर स्पीड से 60 टाइम ज्यादा है। तो दिस इज द रेशो। अच्छा, अब सुने जरा, आप ट्रिक को देखें, टिप को देखें, लॉजिक को देखें। लॉजिक इसमें यह है कि अब अगर किसी स्टूडेंट ने ओमेगा एस को ओमेगा एम से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये रेशो होगा 60:1। और इसमें आप देखिए 60:1 मौजूद है, तो वो जल्दी से इसे टिक करता है, मतलब वो ब्लैंक को फिल करता है। अंडरस्टैंड? इसी वजह से द ऑर्डर इज मस्ट। इस एमसीक्यू में ऑर्डर मस्ट है। शाबाश। इधर मिनट है, इधर सेकंड है, तो रेशो इज 1:60। अगर इधर सेकंड है, इधर मिनट है, तो फिर द रेशो शुड बी 60:1। अच्छा, अगर इधर आर है, इधर मिनट है, तो इन दोनों के दरमियान में आप रेशो कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे पास लोकेट, हमारे पास आर हिन का टाइम पीरियड क्या है? 12 आवर्स। 12 आवर्स। तो 12 को आप फिर क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट में। अब अगर मिनट के लिए वो कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड के साथ रेशो कैलकुलेट करने तो फिर 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो याद रखिए ऑर्डर इज मस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें ऑप्शन बी सही है। शाबाश। अच्छा, दिस इज अनदर एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 4 है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 5 मिनट्स। अब ये एमसीक्यू है लेकिन मॉडल एमसीक्यू है। अगर इधर लेके आफ्टर 5 मिनट्स तो आंसर कुछ और होगा, आफ्टर 10 मिनट्स आंसर कुछ और, आफ्टर 15, आफ्टर 20, 25, 5 अगर आप ज्यादा करें तो यू आर गेटिंग सो मेनी एमसीक्यूज। अंडरस्टैंड? तो लुक एट द लॉजिक। ये अगर आपको नजर आ रहे, देखिए लिखा है मिनट्स हैंड। तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये मिनट्स हैंड इधर है, इधर, और ये यहां से इधर आ जाती है, इधर, तो ये 5 मिनट है। फिर इधर आ जाती है 10 मिनट्स। फिर इधर आ जाते हैं हाँ 15 मिनट्स। अच्छा, अगर ये मिनट्स हैंड 12 से लेकर 3 तक इधर आ जाती है, आप मुझे ये बताएं हाउ मच एंगल इज कवर्ड? 90। 90। इस 90 में हाउ मेनी गेप्स आर कवर्ड? 3। अगर आप 90 को 3 से डिवाइड करें तो एक गेप बराबर होगा 30 डिग्रीज। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, अगर ये मिनट हैंड इधर आ जाती है आफ्टर 5 मिनट्स, कितना एंगल कवर कर रही है? ये एक गेप 30 डिग्री एंगल के बराबर है। तो देखें, अगर कहते 5 मिनट्स के बाद ये मिनट हैंड कितना एंगल कवर कर रही है? 30। 10 मिनट्स के बाद 60। 15 मिनट्स के बाद 90। अगर कहते हैं सपोज 20 मिनट्स के बाद, तो 90 के साथ 30 ऐड करो। ठीक है? और अगर कहते हैं 25 तो फिर 30 ऐड करो। अगर कहते हैं 30 तो फिर आप ऐसा करें कि वो ऐड करो, क्या नाम है, 30 ऐड करो। तो प्लीज रिमेंबर, ये जो एक गैप है ये 30 डिग्री एंगल के बराबर है। 2 गैप्स 60, 3 गैप्स 90, इस तरह 4 गैप्स 90 प्लस 30 120, 120 के साथ फिर 30 तो 150, और अगर इधर आ जाए तो 180। अच्छा, अब अगर कहते हैं कि मिनट हैंड जो है वो सपोज 30 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है, तो 180। और अगर कहते हैं कि 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है, तो 360। अगर कहते हैं 1 घंटे में कितना एंगल कवर करती है, तो 360। अगर कहते हैं 3600 सेकंड्स में कितना एंगल कवर करती है, तो 360। तो याद रखिए, फॉर द मिनट हैंड दिस एंगल इज 30, और ये 60, और ये 90। तो हर गेप 30 के बराबर है मिनट्स हैंड के लिए। आर हैंड के लिए भी ये 30 है। अगर 12 से सपोज इधर
तो 1 घंटे में मिनट्स हैंड कितना एंगल कवर करती है? 30। 2 घंटों में 60। 3 घंटों में 90। मिनट हैंड जो है वो 15 मिनट्स में 90 का एंगल कवर करती है, और जो आर हैंड है वो 3 आवर्स में 90 का एंगल कवर करती है। और जो सेकंड हैंड है वो देखिए, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कितना एंगल कवर किए? 90। तो इसका मतलब है सेकंड हैंड का टाइम पीरियड क्या है? कम। टाइम पीरियड अगर कम है, अभी हमने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड कम, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। टाइम पीरियड ज्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम। तो देखें, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 5 मिनट्स इज हाउ मच? 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, नाउ लुक इट, ये अगर आप लोग देखें, ये 3 गैप से 6 गैप से 12 गैप से ना, तो 12 एमसीक्यूज सेकंड हैंड के लिए हैं, 12 एमसीक्यूज मिनट हैंड के लिए हैं, 12 एमसीक्यूज आर हैंड के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड एज इट, शाबाश। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5, द एंगल दैट अ बॉडी ट्रावर्सेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन 2 टर्न्स इज। ये एमसीक्यू एक स्टूडेंट ने मेरे पास मोबाइल में है, एक स्टूडेंट ने सेंड किया था परसों, ठीक है। और उसमें इस तरह, वो एकेडमी का नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन एकेडमी के बुक से ही है स्टेटन। उधर लिखा था द एंगल दैट अ बॉडी ट्रावर्सेस इन 2 टर्न्स इज, ये नहीं लिखा था ये सेंटर ऑफ सर्कल वगैरह, समझ आ रही है? फिर इधर लिखा था 4π मीटर, 720 मीटर, इधर मीटर, और इधर भी कुछ मीटर में था, ठीक है ना। तो वो एमसीक्यू टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग था। फिर मैंने सही उसको सेंड कर दिया, उसको समझाया। तो देखिए, द एंगल दैट अ बॉडी ट्रावर्सेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लफ्ज मस्ट है, इन 2 टर्न्स। 2 टर्न्स का मतलब है इन 2 रेवोल्यूशंस। तो एंगल मांग रहे हैं, तो यहां पर मीटर तो नहीं लिखना चाहिए ना, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो सारे ऑप्शंस गलत थे, लेकिन उसने बुक में लिखा हुआ है। बहरहाल ये 4π रेडियन है, 720 इस तरह है। लुक इट, ये आपको पता है, कल हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ा है कि इफ दिस इज अ सर्कल और एक बॉडी पॉइंट ए से वापस इधर आ जाती है, अगर एक बॉडी ए से वापस इधर आ जाती है, तो याद रखिए दिस इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में ये 360 डिग्रीज एंगल कवर करता है, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज एंगल कवर करता है। यहां पर लिखिए 2 टर्न्स, अगर एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्रीज, तो 2 रिवॉल्यूशंस में कितने? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज 720 डिग्रीज। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अच्छा देखो, एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 2π रेडियन। सर्कल में टोटल प्लेन एंगल कितना है? 2π रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन 2π रेडियन के बराबर है, 2 रिवॉल्यूशंस कितने होंगे? 4π रेडियन। तो आप लोग देखें, ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ए सही है, बी भी सही है, और सी में लेके 12.6 रेडियन, 12.6 रेडियन। तो आसान चल ये है, 2 रेवोल्यूशंस बराबर है 4, और पाई का वैल्यू है 3.14, एंड दिस इज रेडियन। अंडरस्टैंड? तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, तो दिस इज 5, और 4 3 जार 12, ठीक है। ये 4 4 जार 16, और 4 1 जार 4, दिस इज 5, एंड दिस इज 12, ठीक है, रेडियन। तो देखें,
ये वाला भी सही है 12.56, ये है 12.56 लिख, शाबाश 12.56, लेकिन 65 से ग्रेटर है तो आप इसे 6 कर सकते हैं। बहरहाल ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी भी सही है, तो ऑल ऑफ दैट। अच्छा, तो ये हमने 5 एमसीक्यूज की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट और रिपीटेडली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं। Inshallah, tomorrow we will also do MCQs regarding this chapter, means regarding the syllabus of this chapter. जो कुछ syllabus में given है उससे related MCQs करेंगे. Thank you very much.